Numerical number 14.10 is a 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply. Calculate number A current which flow in each appliance. Number B the resistance of each appliance when in use. So दो चीज़ें हमें बता दी गई हैं, एक बल्ब है, ठीक है, एंड एक वाटर हीटर है. दोनों को पावर सप्लाई की जा रही है बाय यूजिंग 250 वोल्ट्स, ठीक है. तो हम लोगों ने पहली बात है कैलकुलेट करना है कि दोनों के अंदर से कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा, एंड सेकेंडली हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों की रेजिस्टेंस कितनी होगी जब हम उन्हें यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से. गिवन डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, पावर गिवन है यानी P1 फॉर बल्ब, ठीक है, और कितनी पावर हमें बता दी गई है, दैट इज 100 वॉट, 100 वॉट बल्ब, ठीक है. पावर 2 है वाटर हीटर के लिए, एंड कितनी पावर बताई गई है, 4 किलो वॉट, ठीक है. वोल्टेजेस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट आर 250 वोल्ट, एंड हमें जो फाइंड आउट करना है I1 यानी वो बल्ब जिसको पावर P1 प्रोवाइड की जा रही है उसके अंदर से I1 करंट पास आउट करेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. सेकेंडली हमें I2 भी फाइंड आउट करना है कि वाटर हीटर के अंदर से जो पावर हम अप्लाई कर रहे हैं, जितनी पावर यूज़ कर रहा है बाय अप्लाइंग वोल्टेजेस 250 वोल्ट, तो कितना करंट फ्लो करेगा, हमने उसको भी फाइंड आउट करना है. सेकेंडली हमने रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है कि R1 में कितनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, और R2 में यानी वाटर हीटर में कितनी रेजिस्टेंस पाई जाएगी. हम इसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. हमें पावर गिवन है, वोल्टेजेस गिवन है, करंट फाइंड आउट करना है. सो पावर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू IV, ठीक है, यानी करंट एंड वोल्टेज को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पावर आ जाती है. अब पावर गिवन है, वोल्टेजेस गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करंट फाइंड आउट करना है. तो हम इजीली इसको कर सकते हैं किस तरह से कि हम इसको सेपरेट कर लेते हैं I को, ठीक है. I सेपरेट होगा यानी V P के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. सिंपली हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, और हम पहले बल्ब के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मेंशन कर देते हैं, ठीक है, हर जगह 1 मेंशन कर देते हैं, या वोल्टेजेस सेम है तो 1 नहीं भी मेंशन करेंगे. अब हम क्या करेंगे, I1 इक्वल्स टू पावर कितनी है 100 वॉट फॉर बल्ब, एंड वोल्टेजेस कितने हैं 250, सॉरी ये अटैच हो गया था 250. सो अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 250, एंड वी गेट I1 इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर. सो 100 वॉट पावर वाले बल्ब के अंदर से जब हमने 250 वोल्टेज अप्लाई किए हैं तो 0.4 एम्पियर करंट पास आउट करेगा, ठीक है. अब हमने I1 कैलकुलेट कर लिया, अब हम I2 कैलकुलेट करेंगे. सेम फॉर्मूला रहेगा, बट अब जो पावर की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब हम वाटर हीटर के लिए उसको कैलकुलेट करने लगे, ठीक है. P2 की पावर P2 की वैल्यू क्या है, 4 किलोवाट, ठीक है. किलोवाट जो है हमारे पास बेस यूनिट में नहीं है, सबसे पहले हम इसको बेस यूनिट में लेके जाएंगे. तो बेस यूनिट में ये क्या बन जाएगा, इंटू 10⁻3, ठीक है. वोल्टेजेस हमारे सेम रहेंगे, दैट इज 250 वोल्ट, ठीक है. अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. 4 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 250. सो हमारे पास आंसर आया I2 के लिए 16 एम्पियर. सो वाटर हीटर के अंदर से क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, वो पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उसके अंदर से करंट भी ज़्यादा पास आउट कर रहा है, ठीक है. I1 के लिए इट वाज 0.4 एंड I2 के लिए क्या हो चुका है, 16 एम्पियर करंट. ना अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन डेटा में देखते हैं कि गिवन डेटा में हमें क्या क्या गिवन है. पावर्स गिवन है, ठीक है, वोल्टेजेस गिवन है. अगर हम ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या चाहिए होता है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, V इक्वल्स टू
IR, ठीक है। सो एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम लोग बाय ओहम्स लॉ इसको रेजिस्टेंस R को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूला से नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक और टेक्निक है, वो किस तरह से कि हमें पावर गिवन है तो हम पावर के फॉर्मूला से कर लेते हैं। सो पावर का फॉर्मूला क्या था, IV, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें ये भी पता है कि V किसके इक्वल होता है, IR के, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूँ कर सकते हैं मल्टीप्लाई IR, सो ये बन जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। तो P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, R, तो R को हम सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, P ओवर I स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 के लिए कैलकुलेट करना है तो R1 लिख देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस फॉर बल्ब कैलकुलेट करनी है इसलिए R1 मेंशन कर दिया। पावर भी हम 1 वाली यूज करेंगे जो कि हमें बल्ब के लिए दी गई है। I यानी करंट भी वो यूज करेंगे जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर द बल्ब, ठीक है। सो यहाँ हम 1 मेंशन कर देंगे। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पावर की वैल्यू क्या है, 100, ठीक है। और करंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दैट वाज 0.4 फॉर द बल्ब, ठीक है। सो हमने यहाँ पुट किया 0.4, लेकिन यहाँ पे I का स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे हम स्क्वायर मेंशन कर देंगे। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर। इट गिव रेजिस्टेंस R1 625 ओहम्स। सो 625 ओहम्स का मतलब है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। हमने पहले बात की कि करंट सिर्फ 0.4 एम्पेयर पास कर रहा था, और वो क्यों किया, अब उसकी रीज़न हमें पता चली कि उसके अंदर उस बल्ब में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस रीज़न से पता चला, आंसर से पता चला है कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट कम फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंडली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है R2 के लिए। सो अगर हम R2 के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, और अगर हम लोग कहते हैं कि V इक्वल्स टू IR से ही हम लोग इस वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं तब भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। किस तरह से, हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें भी पुट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आता है। V ओवर I इक्वल्स टू R, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वोल्टेजेस सेम है, करंट I1 हो जाएगा और R1 क्योंकि हम पहले केस यानी बल्ब के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो V कितना है हमारे पास 250 और I की वैल्यू क्या है 0.4 R1, ठीक है। सो 250 डिवाइडेड बाय 4 इट विल गिव 250 divided by 0.4 it will again give 625 ओहम। सो आप पावर वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कैलकुलेट। अगर आपको नहीं इतना याद आ रहा तो आप डायरेक्ट ओहम्स लॉ को अप्लाई करके भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर वाटर हीटर, ठीक है। अगेन अगर हम पावर वाले फॉर्मूला से करना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, I स्क्वायर R, ठीक है। R को सेपरेट करना है तो P ओवर I स्क्वायर इक्वल्स टू R, ठीक है। पावर हमारे पास कितनी है 4 किलोवाट यानी 4 × 10⁻³ करंट हमने कितना फाइंड आउट किया था 16, तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है। सो अब हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर and it give 15.625 ओहम्स। सो ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई है R2 फॉर द वाटर हीटर। और इसके लिए हमने देखा था कि करंट एज कंपेयर टू बल्ब ज़्यादा फ्लो कर रहा था विच इज़ 16 एम्पेयर, और वो ज़्यादा क्यों फ्लो किया, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम थी। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 11। एंड न्यूमेरिकल नंबर 11 है हमारे पास a resistor of a resistance 5.6 ohm is connected across the battery of 3 volt by means of a wire of a negligible resistance. A current ampere current of 0.5 ampere, sorry ये A ही है, a current of 0.5 ampere passes through the resistor. Calculate number 1 power dissipated in the resistor,
Number 2, total power produced by the battery. Number C, give the reason of the difference between the टू क्वांटिटीज. सो हमें क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है रेजिस्टर की, बैटरी के वोल्टेजेस गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना, करंट भी गिवन है और पावर फाइंड आउट करनी है. सो हम पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि डेटा कंपाइल हो जाए हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है 5.6 ओहम. ठीक है, सो 5.6 ओहम हमारी रेजिस्टेंस है, एंड देन हमारे वोल्टेजेस हैं 3.0 वोल्ट. करंट हमें गिवन है 0.5 एम्पियर. नंबर ए पे हमें पावर फाइंड आउट करनी है थ्रू रेजिस्टर. ठीक है, जो कि पावर डिसिपेट हो चुकी है रेजिस्टर के थ्रू, वो फाइंड आउट करनी है. सेकेंडली हमें फाइंड आउट करनी है टोटल पावर जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द बैटरी, by the battery, produced by the battery. ठीक है, मैंने जस्ट उसके कीवर्ड्स ही लिखे हैं. एंड सी पे हमें रीजन देनी है फॉर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, रीजन प्रोवाइड करनी है. ठीक है, सो पहली बात है कि अगर हमें पावर कहा गया है थ्रू द रेजिस्टर, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पावर का, P इक्वल्स टू, सिंपली तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला IV है. ठीक है, लेकिन IV में क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है. सो हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का फैक्टर जो है आ जाए, ताकि हम उसके अक्रॉस जितनी पावर डिसिपेट हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकें. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ V की जगह क्या कर देंगे, V इक्वल्स टू IR. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, I² R इक्वल्स टू P. ठीक है, अब I की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.5. ठीक है, अब I स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर मेंशन कर देंगे. रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 5.6. सो और यहाँ हम P1 मेंशन कर देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस कर सके. सो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5.6, इट गिव पावर P1 इक्वल्स टू 1.4 वोल्ट. सो ये हमारी कौन सी है पावर, जो कि रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट हो गई है. ठीक है, रेजिस्टेंस ने इस पावर को कंज्यूम कर लिया 1.4 वोल्ट. अब हमने वो बतानी है पावर जो कि हमने बैटरी के थ्रू प्रोवाइड की थी. ठीक है, अब बैटरी मींस हमने क्या प्रोवाइड किए, वोल्टेजेस. तो अब यहाँ पे जो हमारा पावर का फॉर्मूला होगा उसमें वोल्टेजेस का होना लाजमी है. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P2. ठीक है, क्योंकि अब हम टोटल पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने दोनों में डिफरेंस रखने के लिए 1 और 2 मेंशन कर दिए. ठीक है, V. अब करंट भी गिवन है, वोल्टेजेस भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं. करंट है 0.5, वोल्टेजेस गिवन है 3 वोल्ट्स. ठीक है, सो हमारे पास कैलकुलेट करते हैं इसको, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3. सो ये आ गई हमारे पास पावर 1.5 वोल्ट. ठीक है, अब हमने ये दोनों में बता दिया कि पावर P1 इतनी आ रही है, पावर P2 इतनी आ रही है. अब इन दोनों में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, जो रीजन हमने देनी है बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज. ठीक है, हमने टोटल पावर इतनी प्रोवाइड की है 1.5, लेकिन जो पावर अंदर रेजिस्टर के क्रॉस जो डिसिपेट हो गई है वो है 1.4 वोल्ट. ठीक है, तो बाकी जो हमारी 0.1 बचेगी वो कहाँ गई, वो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यूज हो गई है. ठीक है, सो हमारे C है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पावर की दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है. एक्चुअल में हम 1.5 जो है वॉट प्रोवाइड कर रहे थे उसको, लेकिन 1.4 डिसिपेट हुई, बाकी जो कंज्यूम हुई वो इंटरनल रेजिस्टेंस ने कंज्यूम कर ली. सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.